अडानी अंबानी को जो बेचने का खेल शुरू कर रही मोदी सरकार, राष्ट्रवाद के नाम पर, देश प्रेम के नाम पर, उसको देश की जनता बखूबी समझ रही है और ये मुकम्मल जवाब इनको देने का समय आ गया। जियो का बायकॉट कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, साथ में करवा रहे हैं। कितने लोग लगभग यहाँ पे जियो का सिम पोर्ट करवा चुके हैं? 1200 लोग पोर्ट करवा चुके हैं, ऑलरेडी हो चुके हैं जिनके 500-600 नंबर तो, और अभी कर रहे हैं डेली 80-100 नंबर पोर्ट हो रहे हैं। कैसे आप लोग, क्या प्रोसीजर है, कितना फीस देते हैं आप लोग? कोई फीस नहीं, सेवा है हमारा ये। हमने बायोकार्ड करना है अंबानी का, जियो का, मोदी का। और पंजाब में जियो के टावर उखाड़ रहे हैं लोग। मोगा में पता नहीं कितने टावर बंद के, पंजाब में, मोगा में और जलों में जियो के टावर बंद कर दिए, टावर उखाड़ के फेंक रहे हैं। अकेले जियो के सिम कार्ड नहीं, टोटल जियो का प्रोडक्ट है। क्या फर्क पड़ रहा है इसका जो आप लोग कर रहे हैं? आपको खुद पता चल जाएगा क्या फर्क पड़ रहा है। बिकाऊ किसान हो गए, कोई 15-20 ऐसे भाई साहब देखो, मैं पगड़ी बांध लूंगा, मैं दाढ़ी रख लूँ, मैं किसान नहीं बन जाऊंगा। किसान थोड़े, बात ये नहीं है, किसान वो है जिसको पता है किसानी का। बैठे 1 महीना हो गया, मूर्ख है क्या ये लोग? 3 महीने। एक बात सुनो, आप घर पे सोए हुए हो, सर्दी की रात, 1 मिनट घर पे सोए हुए हो, रात को आपको वॉशरूम जाना हो, जाके 5 मिनट कितनी सर्दी लगती है आपको? ये सड़कों पे सोते हैं, ये एक दिन नहीं, आपके लिए कितना कठिन है। 1 महीना हो गया लगातार इनको सोते हुए। लेकिन चाहे जो भी ड्रामा कर लें, हमारे प्रधानमंत्री जी ड्रामा करने में माहिर आदमी हैं, लेकिन ये देश देख रहा है और ये अब नेशनल नहीं, इंटरनेशनल लेवल का मुद्दा बन चुका है। भाई किसान के घर में IAS है, PCS है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, प्रोफेसर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, सब पढ़े लिखे आप ही लोगों के पास है। 2 लोग ट्वीट कर रहे हैं, वही आपके पढ़े लिखे, आपका IT सेल ही पढ़ा लिखा है, और बाकी सारे हिंदुस्तान के देश के लोग बेवकूफ़ हैं। आप उनको बेवकूफ़ समझ रहे, किसान समझ नहीं रहा है। असली किसान नकली किसान का डिबेट चलाने की कोशिश हो रही है कि किसान को भ्रमित किया है। किसकी औकात है भ्रमित करने की? क्या विपक्ष, अगर विपक्ष इतना मजबूत होता तो आप इतने मजबूत ना होते, इतने मजबूती सत्ता में ना होते। विपक्ष की क्या औकात है कि वो इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दे? यह स्वतः स्फूर्त आंदोलन है, इसमें किसी का कोई योगदान नहीं है। ये किसानों का अपना आंदोलन है, मजदूरों का आंदोलन है, और ये मजबूत आंदोलन है। इसका बेस आप देख सकते हैं, कोई आए 5 मिनट में घूमेगा, उसको समझ में आ जाएगा कि ये आंदोलन कितना मजबूत है। तो इसको भ्रम में सरकार फैला रही है। भ्रम जो है, सरकार 7 साल तक कभी गांव में नहीं गई, अगर वो जा रही है तो सिर्फ भ्रम फैलाने कि देखो हम किसानों के लिए इतना अच्छा। अरे भाई, किसानों के लिए इतना अच्छा आंदोलन लाए, किसानों से पूछ लेते, किसान संगठनों से पूछ लेते उनको क्या चाहिए। हमारे देश में 42,000 मंडी होनी चाहिए, 7,000 मंडी है। अगर ढंग से मंडी देखा जाए तो हरियाणा और पंजाब में विकसित हुई है, उसको तबाह करने की ये तैयारी है। ये बिल इसीलिए लाया है। अब बताइए कि आप जो है, बिल आया नहीं कि आपको बड़े बड़े गोदाम बनवाने के लिए 100-100 एकड़ ज़मीन दे दी गई अडानी को हरियाणा में। वो कौन सा अनाज वहाँ इकट्ठा किया जाएगा? वो अनाज इकट्ठा कर लिया जाएगा, उसके बाद उसको जो जमाखोरी करके यही हमारा 8 रुपए का आलू खरीद के 80 रुपए में बेचा जाएगा, और यही हम लोग खरीदेंगे। ये एक तरह से ये सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं है, इसको समझने की ज़रूरत है। ये हिंदुस्तान के हर कमाने खाने वाले जो भी कमाऊ आदमी है उसकी लड़ाई है। उसके लिए दूभर हो जाएगा अगर ये तीनों कानून नहीं गए तो। शाहीन बाग को जिस तरीके से शाहीन बाग बताया जा रहा है कि शाहीन बाग की तरह यहाँ पर भी आंदोलन चल रहा है, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, शाहीन बाग का आंदोलन, जैसा कि आप भी जानते हैं, सब लोग, हम लोग बहुत नज़दीक से जुड़े थे, हम लोग आते जाते थे। शाहीन बाग के आंदोलन में एक तरह से उनकी आइडेंटिटी पे जिस तरह से हमला किया गया, वो हमला यहाँ पर काम नहीं कर पा रहा है। उनके शाहीन बाग में जो एक डर का माहौल फैलाया जा रहा था, एक उनके बारे में अफवाह फैलाया जा रहा था, वो अफवाह यहाँ पर फेल हो चुका है। यहाँ के किसानों का, पंजाब के लोगों का, हरियाणा के लोगों का जो आत्मविश्वास है, मुझे नहीं लगता कि उस शाहीन बाग की तरह जिस तरह उसको मलाइन किया गया इसको किया जा सकता है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि शाहीन बाग ने जो रास्ता दिखाया है वो रास्ता आज तक यहाँ पहुँचा है, और ये लोकतंत्र को मजबूत करने वाले आंदोलन है, जिससे हमारे आने वाले हिंदुस्तान का लोकतंत्र बेहद मजबूत होगा। हिंदुस्तान के लोकतंत्र को जिस तरह से अडानी और अंबानी के हाथ बेचने की तैयारी है, महामारी के समय में अध्यादेश लाया जाता है, बिल लाया जाता है, ताकत के बल पे, चोरी के बल पे, निकृष्टता के बल पे उस बिल को राज्यसभा टीवी को म्यूट करके पास करवाया जाता है। और जो कि हमारे संविधान बनाने वालों ने 7वीं अनुसूची में स्टेट लिस्ट में एग्रीकल्चर को रखा है और उससे यूनियन को एक्सक्लूड किया है। जबरदस्ती बिना किसी किसान संगठन से पूछे
बिना किसी स्टेट की राय मशवरा किए ये कानून लाकर और किसानों के ऊपर थोपा जा रहा है। ये जल्दी कौन सी थी? ऐसी क्या जरूरी थी कि इस तरह से राज्यसभा में चोरी से इसको पास कराया जाता है? इसका नतीजा इसका एकदम साफ साफ है कि सरकार के मन में चोर है। सरकार जो है, जो किसानी बची हुई थी, जो हिंदुस्तान की किसानी थोड़ी बहुत पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और कुछ जगह पे बची थी, उस पर ये हमला करने की कोशिश है। बहुत दिनों से निगाह लगी हुई थी लोगों की, बहुत दिनों से कारपोरेट की निगाह लगी हुई थी कि हिंदुस्तान के किसानी को, हिंदुस्तान के एग्रीकल्चर को कैसे कब्जा किया गया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आज हिंदुस्तान में लाया जा रहा है 70 के दशक में इसको यूरोप और अमेरिका में लागू किया जा सकता है, जो बुरी तरह से फेल है। आज की डेट में एक डाटा के अनुसार रूरल एरिया में अमेरिकी जो आत्महत्या करते हैं और अर्बन एरिया से ज़्यादा है। रूरल एरिया में 45% ज़्यादा लोग मर रहे हैं। और ये हमारे एनएसओ का रिपोर्ट है कि 2000 से लेकर 2006 के बीच में 45 लाख करोड़ रुपया किसानों का नुकसान हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि जो दाम उनको मिलना चाहिए था नहीं मिला। आप समझिए, आप एक चीज़ बताइए, कभी किसने कहा कि सरकारी स्कूल बंद कर दिए जाएंगे? लेकिन जब प्राइवेट स्कूलों को मनमाना खोलने की इजाज़त दी गई तो सरकारी स्कूलों का हालत क्या हो गई? वही हालत एपीएमसी मंडी की होने वाली है। एक साल के अंदर सारी मंडियों में घास उगाएगा बंद हो जाएगा और मंडियों का एमएसपी का जो जुड़ा है वो टूट जाएगा। 80 लाख करोड़ रुपया हरियाणा और पंजाब के किसानों का एमएसपी से मिलता है, उस पे इनकी नज़र लगी हुई है। और बताइए, जो किसान अन्न उगाता है, जो पूरे हिंदुस्तान को खिला रहा है, उसको खालिस्तानी, आतंकवादी, पाकिस्तानी कहा जा रहा है। इस बेशर्मी पे ये सरकार उतारू है। इस बेशर्मी से ये सरकार इन चीज़ों को दबाने की कोशिश कर रही है। मैं तो यहाँ पे आया, एक हताशा थी, एक निराशा थी, जो कि लगता था कि इनसे कैसे लड़ा जाएगा, इन तानाशाही ताकतों से। लेकिन ये इस आंदोलन ने, किसानों के आंदोलन ने ये सिद्ध कर दिया कि अभी बहुत कुछ बचा है हमारी डेमोक्रेसी में और हमारी डेमोक्रेसी बहुत मजबूत है। कोई भी इस तरह का तानाशाह आके पूरे सिस्टम को तबाह नहीं कर सकता है। यह देश किसानों का है, किसानों के द्वारा बनाया गया है। नदी, नाले, सड़क, सब कुछ किसानों ने, मजदूरों ने बनाया है। उसको औने पौने दाव पर अदानी अंबानी को जो बेचने का खेल शुरू कर रही मोदी सरकार, राष्ट्रवाद के नाम पर, देश प्रेम के नाम पर, उसको देश की जनता बखूबी समझ रही है और ये मुकम्मल जवाब इनको देने का समय आ गया है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।